इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का सुंदरकांड कनेक्शन भी समझाया है। एक चौपाई के जरिए उन्होंने बताया कि कैसे भारत की सेना ने इसमें बदला लिया है और हनुमान जी के आदर्शों का पालन करके इस अभियान को सफल बनाया। भाई 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 जिन मोही मारा तिन मोही मारे, यानी हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। राजनाथ सिंह ने रामचरितमानस की चौपाई का सहारा लेते हुए भारत की सोच को स्पष्ट किया। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोही मारा तिन मोही मारे, हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को। दरअसल जब रावण के पुत्र अक्षय कुमार का हनुमान जी ने वध किया और रावण ने इसका कारण उनसे पूछा, तब हनुमान जी ने बताया कि मैंने उन्हीं को मारा जिन्होंने मुझे मारा। इसी आदर्श से प्रेरित कार्रवाई भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ की। और ये आपको दिखाते हैं भारत की 5 बड़ी खबरें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ। आज दूसरी रात भी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के करना इलाके में सीमा पार से गोलीबारी हुई है। आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही है, जिसका भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानी सेना लगातार सीमा पार से गोलीबारी कर रही है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक खुद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान की हर हरकत पर पैनी नजर बनाई हुई है। वे स्थानीय एजेंसियों से लगातार संपर्क में हैं ताकि पाकिस्तानी सेना की कार्रवाइयों पर नजर रखी जा सके। जवानों को पूरी ऑपरेशनल फ्रीडम दी गई है ताकि पाकिस्तान की तोपों और गोलाबारी का माकूल जवाब तुरंत दिया जा सके। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी आतंकवाद पर करारा प्रहार किया और 9 ठिकानों पर भारी गोलीबारी की है, जिसमें आतंकी मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 14 सदस्य मारे गए हैं, जिसमें उसके 4 करीबी भी शामिल हैं। पाकिस्तान के ब्लॉगर ने हमले की जानकारी देते हुए बताया कि मसूद अजहर के मदरसे में लगातार 5 धमाके हुए थे। भारत के हमले के बाद पाकिस्तानी सरकार दहशत में आ गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि हवाई हमलों के परिणाम भुगतने होंगे। एक प्राइवेट चैनल पर शहबाज शरीफ ने कहा, शायद भारत सोच रहा है कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान खौफ में है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मदद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने भारत पाकिस्तान से संयम बरतने के लिए कहा। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि भारत और पाकिस्तान अब रुक जाएंगे। हालांकि इस दौरान ट्रंप ने भारत के एक्शन को सही भी ठहराया। और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में आपातकाल घोषित किया गया है। स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान सदमे में है, खौफ में है और पाकिस्तान में आपातकाल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। अस्पतालों में आपातकाल लागू है। सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। सभी संस्थानों को एक बार फिर हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और वहां पर हाई अलर्ट रखा गया है। इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। तो हिंदुस्तान ने 15 दिन के अंदर पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है। पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों में ऐसी स्ट्राइक की गई है कि पूरा पाकिस्तान दहशत में है। इन स्ट्राइक को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पाकिस्तान अभी भी ताबड़तोड़ हमले के बाद सदमे में है। खौफ ऐसा है कि एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया है। अस्पतालों को तैयार रहने को कहा गया है। वहीं हमले के डर से कई शहरों में पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान में सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयर स्पेस 24 से 36 घंटे के लिए बंद कर रखा है। और चलिए अब देखते हैं टॉप 5। आज केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विपक्ष को जानकारी देने के लिए सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक संसद भवन में होगी। बताया जा रहा है कि बैठक में केंद्र सरकार विपक्षी दलों को ऑपरेशन की जानकारी के साथ ही आगे की रणनीति से भी अवगत कराएगी। गौरतलब है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद विपक्ष ने पूरी तरह से सरकार के हर फैसले में साथ देने की बात कही थी।
भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के साथ आज बैठक करने वाले हैं। दोनों भारत और ईरान के बीच 20वीं संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे। वहीं दोनों के बीच भारत पाकिस्तान तनाव पर चर्चा होने की भी उम्मीद है। इस बैठक के बाद ईरानी विदेश मंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान पर भारत के एयर स्ट्राइक के बाद कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेस के सभी नेताओं ने पहलगाम हमले के जवाब में सशस्त्र बलों की कार्रवाई का समर्थन किया। CWC की बैठक में कांग्रेस ने अपने कई राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक भी लगाई। इंडियन आर्मी के साथ काम करने का सपना देखने वालों के लिए आज का दिन खास है। भारतीय सेना में इंटर्नशिप प्रोग्राम में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आज आखिरी तारीख है। टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मास मीडिया डोमेन के छात्रों को इंटर्नशिप में सेना ट्रेनिंग देगी। 60 दिन फिजिकल मोड तो आखिरी के 15 दिन होगी ऑनलाइन इंटर्नशिप। राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के कानून के दायरे में लाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग समेत सभी पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा था। 2013 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने सभी दलों को RTI के दायरे में लाने को कहा था। हालांकि किसी भी दल ने इस पर अमल नहीं किया।